यहाँ अपनी उपस्थिति दी, मैं बहुत अपने को खुशनसीब मानता हूँ। इंद्रकली पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मधुकर आचार्य त्रिपाठी जी, आदरणीय पाठक जी, जो जिनका एक बड़ा परिचय, मेरा ख्याल है जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा आपने दिव्यांगता निवारण में लगाया है, निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। आदरणीय पाठक जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। साथ में प्राचार्य पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रतापगढ़ डॉक्टर सुनीता खरे जी, और हमारे बड़े पुराने मित्र, जब मैं इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में 94 से लेकर 99 तक सेवा दे रहा था, तो उस समय के हम सबके साथी, हम लोग साथ में काम किए हैं। आदरणीय डॉक्टर गिरीश चंद्र द्विवेदी जी, वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, पंडित राजेश शुक्ल जी, काली प्रसाद इंटर कॉलेज के इंटर कॉलेज में रसायन विज्ञान की आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। कमल भाई, आप एक सम्मानित बैंककर्मी के रूप में। ठाकुर आगविंद प्रताप सिंह जी, सम्मानित शिक्षक बगबना इंटर कॉलेज। डॉक्टर बिमला मिश्रा जी, प्राचार्य गर्ल्स, सविता अग्रवाल गर्ल्स डिग्री कॉलेज, और पीछे की पंक्तियों में भी विश्वकर्मा जी, खरे साहब, जिनके बगैर कोई यज्ञ हमारा पूरा ही नहीं होता है। आते हैं तो फिर पान लेके आते हैं, बिना इनके कोई भी यज्ञ पूरी नहीं हुई सौंदर्या स्कूल की। और हमेशा आपका आगमन, मैं बड़े अंतर्मन से आपके प्रति आभार, आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आप जितने आज मेरे दिव्यांग और खासतौर से उनके परिजन भी हमारे बीच में इस संस्थान का सम्मान बढ़ा रहे हो, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं, चूंकि समय काफी हो चुका है, अपने संस्थान का परिचय जाना, बहुत सारी बातें हुई, अभी और भी मेरे, जिन्हें हम सबको सुनना है, जिनका एक लंबा अनुभव, मैं तो दंग रह गया साहब। आपके साथ मात्र 2 बैठकें मेरी हो पाई, और उन 2 बैठकों में चंद चर्चाएं हो पाई, लेकिन उसी में दंग रह गया कि वाकई में दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी का जो दायित्व आपको सौंपा गया है, वह ऐसे सकारात्मक सोच रखने वाले अफसर अगर हमारे उत्तर प्रदेश में 10 हो जाएं, तो सही मायने में दिव्यांगता का निवारण ही नहीं, बल्कि आम जनमानस की चर्चा में जवान में होगा। और सच्चाई यही है, यही माननीय योगी जी का, यही माननीय मोदी जी का, यही हमारी सरकार का मिशन भी है। दिव्यांगता निवारण के बारे में सबसे ज्यादा जागरूक होना आवश्यक है। बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा, बाकी कार्य तो अपने आप होगा। क्यों? क्योंकि न तो उनके परिजन यथार्थ, ये जान लो, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 1995 और दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016, दोनों के बीच में कितना अंतराल है, और इस पूरे अंतराल को हम पार कर गए। लेकिन अभी हमारे परिजन और हमारे आम जनमानस ने अभी 95 एक्ट की पूरा का पूरा, और 2016 में भी दूसरा आ गया, नहीं जानकारी है। और जब हमको जानकारी ही नहीं है कि 95 के एक्ट में भारत की सरकार ने हमें क्या दे रखा है, या फिर जो इनका अधिकार है, सरकार ने जो एक एक्ट बना रखा, उस अधिकार के तहत इन्हें अवसर मिलना चाहिए, इस बात को महसूस हम करें, नहीं किया। 2016 फिर आ गया, और 2016 का अगर अध्ययन करिए, मैं समझता हूं कि हमारे जिले के सबसे बड़े अफसर यहाँ मौजूद हैं और इस बात को बहुत अच्छे से महसूस कर रहे होंगे, और आपको बताएंगे भी कि अगर 2016 को देख लिया जाए, तो जिस तरह से इनको कानून के दायरे में इतना सशक्त किया गया है, इतना मजबूत किया गया है कि राष्ट्र का कोई भी वर्ग इतना मजबूत नहीं हो सकता, इतना मजबूत सरकार ने कर रखा है। लेकिन कानून की परिधि में संभव नहीं है। कानूनी घोड़ा हमारे दिव्यांगजनों की मदद नहीं कर सकता, ये यथार्थ सच
यही मिशन लेकर के नंदकिशोर याज्ञिक जी समदरिया तक आए हैं। आप जानो और हम सब पूरा का पूरा समुदाय इस बात को जाने। एक ईमानदार और कर्मठ अफसर की छवि रखने वाले आदरणीय याज्ञिक जी का मैं इस संस्थान में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय डॉक्टर रमा सिंह जी का, विपुल भाई का एक विशाल अपने आप में परिचय। एक अच्छे अधिवक्ता की भी ख्याति रखते हैं। आपको तकनीकी दृष्टि से, राजस्व की दृष्टि से कहीं कोई तकनीकी सलाह की जरूरत हो तो मुंजमानी बताएंगे। मुंजमानी के अधिवक्ता है। अगर राजस्व या जमीन के मसले पर कहीं कोई मसला आपका कोर्ट अदालती फंस रहा हो तो इतने विद्वान व्यक्ति में तो बहुत प्रभावित हूं। लेकिन वही समाज सेवा में कई कदम आगे बढ़े रहते हैं। और वही राजनीति में भी मुझे याद है विपुल भाई कि भारत सरकार के एक राज्य मंत्री सर्किट हाउस में आए हुए थे और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन उनके पास जाना था और कुछ मांग थी हम सबकी। डॉक्टर रमा सिंह जी हम लोगों के साथ थे। हम सारे लोग पत्र लिख करके मध्य दोपहर में पहुंच गए। डॉक्टर विमला मिश्रा जी भी थी, पहुंच गए कि नहीं मुझे मिलना है। और वहां मकर ध्वज की भूमिका में विपुल भाई मौजूद कि नहीं, तो ये हुआ कि नहीं हम लोगों को मिलना है। तो एक बैठक में हम लोग चर्चा कर रहे थे आपस में, तो एक दूसरे से परिचय। तो मैंने यही कहा कि अरे विपुल भाई है तो क्या पूछना, आप तो हमारे जमींदार हैं। तो लोग बड़े ठहाका लगा के हंसने लगे। तो एक विशाल परिचय, जहां रहते आप शहरी क्षेत्र में हैं लेकिन ग्रामीणांचल के भी आप बड़े जमींदार। यहाँ सामने जितनी बड़ी चारदीवारी दिख रही है वो उसके कर्ता धर्ता और मालिक आप ही। राजनीति भी, समाज सेवा भी, लोगों के साथ दुख में शामिल भी होना, एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में भी हमेशा सक्रिय रख करके अपने को समाज से जोड़े रखना, ये आप उससे कोई सीखे। मैं विपुल भाई का भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं बता दूं आपको, ये स्वेटर और जैकेट समदरिया अपने पास से नहीं बांट रहा आपको, ये तो आपको पता है। समदरिया तो बीच का रास्ता बनता है, आप ही लोगों ने। विपुल भाई से मैंने कहा कि इस बार जाड़े में बच्चों को स्वेटर मिलना चाहिए। हमारे दिव्यांग बच्चे, हम सबको पहन लिया, हमारे दिव्यांग बच्चों को स्वेटर मिलना चाहिए। बोले कितना चाहिए? हमने कहा जितने आ जाए उतना चाहिए। बोले ठीक है प्रिंसिपल साहब आप तैयारी करिए और स्वेटर मेरी ओर से। ऐसे ही डॉक्टर देवेंद्र पांडे जी अभी आ रहे होंगे, व्यस्त हैं, उन्होंने कहा नहीं मेरी ओर से। तो हम सबके बीच से ही ये बातें कहीं न कहीं से आती है। बस केवल मैं एक माध्यम बनता हूं और बनना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है विपुल भाई इन्हें न जानते हो, लेकिन मैं इन्हें जानता हूं। मैं इन्हें डायरेक्ट कर सकता हूं, इनसे मदद इन्हें दिलाई जा सकती है। मैं समझता हूं यही मेरा महत्वपूर्ण और मुख्य कड़ी का काम है और इसी में खुश रहता हूं। आप सबका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।